झंडा वहां गाड़ा जो दुनिया का आखिर है, और एक वहां गाड़ा जो दुनिया का इधर आखिर है, और एक बीचों बीच सेंटर जो खाना काबा है, पूरी दुनिया का बीचों बीच सेंटर खाना काबा। एक झंडा उस पर गाड़ करके लहरा करके ये बता दिया कि आप वो पैगंबर आ गया है जिसकी हुकूमत मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, सारे जहान में जिस पैगंबर की हुकूमत होगी वो पैगंबर तशरीफ ला चुका है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन अफसोस तब होता है, जब अफसोस का मकाम तब होता है जब इन झंडों को बिदअत बताया जाता है, जब सजावट को बिदअत बताया जाता है। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शादी का जब मौका आता है तो शादी से एक दिन दो दिन पहले सजावट होती है कि नहीं होती है? अरे इस बेटे की शादी का मौका आए, उस सजावट हो तो कोई एतराज नहीं होता। नबी की आमद पर गलियां सजा दी जाए तो एतराज के बौछार शुरू हो जाते हैं। समझ में नहीं आता ये नबी की मोहब्बत है या नबी से अदावत है। अरे आपने देखा होगा, अभी आपने पीएम साहब का हुक्म सुना था कि नहीं सुना था? हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर की छत पे तिरंगा लहरा रहा था कि नहीं लहरा रहा था? तब किसी ने कोई हुक्म लगाया? तब किसी ने कुछ कहा? नहीं, कोई हुक्म नहीं लगाया गया। जहां नबी की आमद पे झंडा बुलंद किया, हुक्म लगने शुरू हो जाते हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, 26 जनवरी आती है, हम 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? जब 15 अगस्त आती है, हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, हम देश की आजादी की खुशी मनाते हैं क्यों नहीं मनाते हैं? अरे सुनो, जब हम 15 अगस्त की खुशी मनाते हैं तो जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन की खुशी मनाते हो, जिस दिन सारी दुनिया आजाद हुई उस रबीउल अव्वल की खुशी क्यों नहीं मनाते? अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। हर चीज की दलील है, हर चीज की दलील चाहिए। कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, बहुत सारी बातें ऐसी है अगर सवाल कर लिया जाए तो उनका जवाब देना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, दो गिरोह है, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी से अदावत करने वाले। कोई दलील की जरूरत नहीं, कोई बहसो मुबाहिसा की जरूरत नहीं। जो नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं, जो नबी की आमद पर खुशियों का इजहार करते हैं। देखो मक्के में खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे आलम में जब इबलीस को ढूंढा गया तो मक्के में एक पहाड़ है जिसे बू कुबैस कहते हैं, वहां अपना सर मार रहा था। इबलीस के चेलों ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर हर तरफ खुशी मनाई जा रही है, उधर इबलीस पहाड़ी में सर मार करके रो रहा है। तो अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं। जो नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, नबियों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, अहमद रजा कयामत तक आशिकों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे नारे का मुझे बहुत सारी बातें कौम तक पहुंचानी है। नबी की आमद हुई, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। लेकिन आओ जरा देखो ये कौन नबी है? ये मेरा वो नबी है जब माँ के शिकम में थे बाप का साया सर से उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। अल्लाह अकबर, खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला, माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ
उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा दुनिया से चले गए। मौला उनके साथ ऐसा मामला, तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, इनके वालिद का साया हमारी हिकमतों से उठा, इनकी माँ का साया हमारी हिकमतों से उठा, इनके दादा का साया हमारी हिकमतों से उठा। अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनका दादा जिंदा होता, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते, तो बाप कहता बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का झंडा बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहता बेटा मेरी सितवत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं बेकसों का सहारा हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बात, तकरीर खत्म। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल की हुई, तो आपकी वालिदा उदास बैठी थी। आमिना आका तशरीफ लाए, अम्मी क्या बात? हजरत आमिना कहती है बेटा तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है, अपने दादा से पूछो क्या हम यसरिब जा सकते हैं? तो आपके दादा ने इजाजत दे दी, जाओ। उम्मे ऐमन को साथ कर दिया, 6 साल की उम्र मेरे आका की है, एक काफिला जा रहा था उसी के साथ कर दिया। जब मकामे अबवा में पहुंचे तो हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, मकामे अबवा में पहुंचे तो हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तो काफिले वाले बोले आमिना अब हमें इजाजत दे दो, हम जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। अब वो चटियल मैदान, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी, बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है मेरे आका के साथ में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है और साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। और हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो वक्त आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाली है हजरत आमिना, जब आपके ऊपर मौत का वक्त तारी हुआ तो मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया, अपनी माँ का सर दबाने लगे मेरे आका। अल्लाह अकबर। जन्नत की हूर ने कहा या रसूल अल्लाह आप हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। हजरत आमिना ने देखा कि आका रो रहे हैं, आंसू निकले हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पे फेर के कहती है मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। तू तो रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मेरे लाल सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। वह जिक्र बाक और मेरा जिक्र बाकी रहेगा। आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा, आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। वह वलद तोहरा तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा हजरत आमिना ने और मेरे आका को गोद में लिया, प्यार किया मेरे आका को। और हजरत आमिना ने प्यार करने के बाद
उम्मे ऐमन को देते हुए कहा, उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना। उम्मे ऐमन कहती है हजरत आमिना की आवाज रुक गई। हजरत आमिना की जब आवाज रुक गई तो नबी अपनी माँ का जिस्म पकड़ करके हिलाने लगे। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला करके कह रहे थे, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना की आवाज नहीं आई। एक कान पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे आका ने 6 साल की उम्र में उन्हीं पथरीली वादियों में रेतीली जमीन पर अपनी माँ की लहद बनाई, अपनी माँ की तुरबत बनाई। मेरे आका ने 6 साल की उम्र में, उम्मे ऐमन कहती है, जितना मैंने मोहम्मद को अपने माँ के जिस्म से लिपट करके रोते हुए देखा, उतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। आका अपनी माँ की तुरबत से लिपट लिपट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती, जब मैं लेकर के चलने लगी, एक टीले पे चढ़ रही थी, आका ने मुझसे हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके रोने लगे। माँ क्या है, मदीने वाले मुस्तफा ने माओ की इज्जत बताई, मदीने वाले मुस्तफा ने माओ से प्यार करना सिखाया। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ जाता है, उस दिन कोई दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। सच्चे दिल से अगर कोई हमें दुआ देता है, वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को सच्चे दिल से दुआ देते हैं। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाए, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ जाए, उस दिन कोई नहीं है जो मोहब्बत से बात कर ले। बेटा बाहर काम करने चला जाए, माँ बाप हैं कि रात को नींद नहीं आती जब तक अपने बेटे से बात नहीं कर लेते। माँ अपने बेटे से फोन पे बात करके पूछती, मेरे बेटे खाना खाया, मेरे बेटे तेरी तबीयत कैसी है। जब बेटा अपने आप को सही बताता है तब माँ को चैन की नींद आती है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज ये नई जनरेशन नहीं समझती ना, आज की ये नई नस्ल नहीं जान पाती ना कि माँ बाप ने उनके लिए किया क्या है। कभी तुमको ये लगे ना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो अपने वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया करो। मैंने पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज ये औलाद क्या जाने, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख ले, बाप से 10 मिनट बात करना पसंद न करे, जो पूरा IPL बैठ करके देखे और माँ से 4 बातें करना पसंद न करे, वो कौम क्या जाने कि माँ बाप ने कौन सी कुर्बानी उनके लिए पेश की है। आप इतना याद रखना, कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, तो इतना याद रखना, अपने वालिद के चेहरे की झुर्रियां देख लिया करो, अपने वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया करो। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। रात के 3 बजे तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो नानपारा और बहराइच की तरफ। रात के 3-3 बजे ये ऑटो रिक्शा लेकर के रोड पे चलने वाला, अपनी जान हथेली पे लेके चलने वाला, तुम तो बिस्तर पे आराम से सो रहे हो और बाप रक्षा लेकर के गाड़ी लेकर के रोड पे पैसे जमा करने के लिए औलाद के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के रात में सवारियां ढो रहा है। ये एक बाप ही तो है। तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, ठंडा पानी पी करके फ्रिज से बोतल निकाल के आराम से बैठ करके मोबाइल फिल्में देख रहे हो, और बाप है कि शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के पूरे दिन धूप में खड़ा है ताकि 4 पैसे जमा हो जाए, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की जवानी पे वो पैसे काम आएंगे। प्यास लगे तो मस्जिद की टंकी से पानी पीने जाए, कोई कहे बराबर में दुकान है, एक पानी की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेते, तो कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। दूर जाकर के पानी पी के आता है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगा करके पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। तुम्हारे पास कई जैकेटें मौजूद है, वालिद के पैरों में मोजे तक नहीं है, और वो शिद्दत के जाड़े में कोहरे में दूसरों के घरों पे काम करने जा रहा है। ईंटें लेकर के 3-3
मंजिल पे सर पे लेकर के चल रहा है, ये एक बाप ही तो है। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी से नहीं गुजरता अपनी औलाद के लिए। आज ये औलाद नहीं जानती ना कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। इतना याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी, क्योंकि बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। औलाद क्या है बाप के लिए ये तब पता चलता है जब खुद की औलाद होती है ना। जब हमारी औलाद की कोई तबीयत खराब हो जाए, रात के 2 बजे 3 बजे अगर उसके पेट में दर्द भी उठ जाए ना, तो हम डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते हैं। रातों में डॉक्टरों को उठा करके हम कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। नानपारा के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, रात में बहराइच लेकर के भागते हैं। बहराइच के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, हम लखनऊ लेकर के जाते हैं। लखनऊ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, हम दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही मेरा नूरे नजर है। बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं डॉक्टर साहब क्या करूंगा। अल्लाह अकबर। ये खुद की औलाद जब बीमार पड़ी तो हम परेशान हो गए, खुद की औलाद को तकलीफ हुई तो हम परेशान हो गए। आज का दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल है, आज तो अक्सर घरों में कारें हैं, गाँव में भी सवारियों का इंतजाम है। अरे अब से इन बुजुर्गों से पूछो 30-35 साल 40 साल पीछे तो पलट के जाओ, किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी। पूरे कई गांव इकट्ठे करते तो किसी एक के घर में मोटरसाइकिल मिलती। ये हाल था गुर्बत का, उस गुर्बत के दौर को याद कर दिया करो। आज तुम्हें ये लगे ना कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। आज जब हमारी औलाद बीमार पड़ गई हम परेशान हो गए। कभी देखो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बचपन में क्या किया होगा। जब हम बचपन में बीमार पड़े थे, यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसके पैर में चप्पल नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के यहाँ लेकर के गया। माँ ने सर्दी में अपनी चादर अपने बेटे को उड़ा दी, खुद तो ठिठुरती हुई गई, लेकिन अपनी औलाद को सर्दी लगने नहीं दी। बारिश हुई, छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीगते चले गए दोनों मियाँ बीबी, लेकिन औलाद को बारिश से भीगने नहीं दिया। कितनी कुर्बानियां देते एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए। हमने क्या किया, जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे हमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। उनके अपने कमरे में एसी लगा है, अपने कमरे में कूलर लगा है, अपने कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप है कि टीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करे। हमारे बच्चे सिवई खाए, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? इतना याद रखना टिकानपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उठ गए उस दिन कोई मोहब्बत से दुआ देने वाला नहीं मिलेगा। हमारे उलमा फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाता है उस दिन धूप भी परेशान करती है, हवा के गरम गरम थपेड़े भी परेशान करते हैं। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर गिर जाएगा, अरे धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ऐ मेरे नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए
जाए तो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो। माँ बाप बचपन में हमसे पूछते बता मेरे लाल आज क्या खाएगा, बता मेरे लाल आज क्या खाना पसंद करेगा। हम अपने वालिद के सामने फरमाइश रखते हैं, अब्बा आज मुझे खाने में ये चाहिए। अगर मटन मांगा तो मटन बाप ला के देता, चिकन मांगा तो चिकन बाप ला करके देता। जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए, क्या औलाद का कोई फर्ज नहीं बनता? एक बार अपने वालिद साहब से पूछ ले, अब्बा आज क्या खाना पसंद करोगे, बताइए आज आपका बेटा आपको ला करके देगा। वो खाना तो वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, वो तो औलाद की खुशी में खुश रहते हैं, वो तो औलाद को खुश देखना पसंद करते हैं। अरे तुमने अगर बाप का दिल रख लिया, हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी, तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। घर में माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला घरों में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह ताला घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। मैं बरेली शरीफ से आया, लोग मुझसे बोले हजरत हमारे लिए दुआ कर देना। पीर साहब